कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम ही क्रिएट करते हैं। देखो, आप एक तरीके से एक बलून हो जो समुद्र के नीचे है और वो रस्सी से बंधा हुआ है। अब जैसे ही आप उस रस्सी को लूज करोगे, वो बलून ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। वैसे ही आपकी वाइब्रेशन है। आपकी वाइब्रेशन एक्चुअली हाई वाइब्रेशन है, क्योंकि आपके साथ आपका सोल जो है हमेशा सपोर्ट देता है आपको। पर क्या होता है, हम उस वाइब्रेशन को रोक कर रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। तो जब भी कभी हम ये टेक्निक्स करते हैं, सारी की सारी टेक्निक्स वो सिर्फ और सिर्फ उस रस्सी को लूज करने के लिए करते हैं, रेजिस्टेंस को लूज करने के लिए करते हैं। और सबसे पावरफुल जो रेजिस्टेंस लूज करने की टेक्निक है वो है लेटिंग गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज मैं लेटिंग गो की टेक्निक के बारे में बात करूंगा। लेटिंग गो की टेक्निक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, पर उसमें जाने से पहले मैं आपको यहां पर एक चार्ट समझाना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि हम क्या लेट गो कर रहे हैं, क्या रिलीज कर रहे हैं हमारी वाइब्रेशन से, जिसके कारण हमारी वाइब्रेशन नीचे जा रही है। तो पहले तो हम यहां पर ये चार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। नीचे लोएस्ट वाइब्रेशन जो है वो होती है शेम, उसके बाद आता है गिल्ट, उसके बाद आता है एपैथी। एपैथी सबसे ज्यादा ऐसी चीज है जो हम कभी भी ध्यान नहीं जाता हमारा। एपैथी वो होता है, मान लो कि अरे मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि मैं को ये जॉब मिलेगी ही नहीं, मुझे ये चीज करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं मेरे बस की बात ही नहीं। अपने आप को पहले से ही रिजेक्ट कर देना, अपने आप को कम मानना दूसरों से। नेक्स्ट है ग्रीफ। कोई आपकी लाइफ में कोई पास में था आपके और वो आपसे दूर चला गया, उसके कारण आप बहुत दुखी हो, तो वो होता है ग्रीफ। फियर, अब आप देख रहे हो कि फियर और भी ज्यादा हायर वाइब्रेशन है शेम और गिल्ट से। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। हम कभी भी होओपोनोपोनो करते हैं तो हम गिल्ट या शेम से करते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आप देख रहे हो कि शेम और गिल्ट कितनी लो वाइब्रेशन है। इससे अच्छा आप किसी पे जाके चिल्ला लो, गुस्सा कर लो, क्योंकि एंगर तो और भी ज्यादा ऊपर है। फियर, डर लो किसी चीज से, बट गिल्ट मत करिए। खैर, फियर के बाद आता है वांटिंग। कभी भी कोई आपको चीज चाहिए, इतनी ज्यादा चाहिए आपको कि आपको दुखता है कि यार मेरे को ये जॉब चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तो वो प्योर अटैचमेंट है। वो प्योर अटैचमेंट आपको लोअर वाइब्रेशन में रोक के रखेगा। नेक्स्ट है एंगर। जैसे मैं बता चुका हूं, एंगर काफी ज्यादा ऊपर है। गुस्सा, ठीक है, आप गुस्से को कन्वर्ट कर सकते हो। काफी सारे जो प्लेयर्स हैं जो हॉकी या बास्केटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं, उनको गुस्सा आता है और वो गुस्से को वो कन्वर्ट कर पाते हैं किस में? प्राइड में, या फिर प्राइड से फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर पाते हैं करेज में। ऐसे करके वो धीरे धीरे वाइब्रेशन रेज करके आते हैं। अब नेक्स्ट है प्राइड। प्राइड मतलब एक तरीके से गर्व होना किसी चीज पे। अब ये चीज, इस प्राइड के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक ऐसी चीज है कभी भी हम उस पर ध्यान नहीं जाता कि हम कई बार इस लोअर वाइब्रेशन में फंस चुके होते हैं। उसके बारे में मैं एक ढंग से वीडियो बनाऊंगा। करेज, आपको एक तरीके से एनर्जी मिलती है एक्शन लेने के लिए। यहां से ये ब्लू कलर इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहां पर आप बीच में हो, वो न्यूट्रल पॉइंट पे आ गए हो, आप उसको चेंज कर सकते हो। अब न्यूट्रलिटी, आप बिल्कुल सेंटर पे हो। अब मैं जैसे बता चुका हूं कि न्यूट्रल पॉइंट को हम पॉजिटिव इसलिए मानते हैं क्योंकि न्यूट्रल जो है हमको ऑप्शन देती है कि हम या तो पॉजिटिव जा सकते हैं या तो नेगेटिव जा सकते हैं। पॉजिटिविटी का एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि वो रिलीजिंग है, वो लेटिंग गो है, वो इजी फ्लो है, वो एक्सपैंडिंग है। और नेगेटिव वो कॉन्ट्रैक्टिंग है, रिस्ट्रिक्टिंग है, रोक के रखती है। तो इसलिए न्यूट्रलिटी जब भी आपको ऑप्शन देती है कि आप पॉजिटिव जा पाओ या नेगेटिव जा पाओ, तो वो एक तरीके से 51% और 49% है एक तरीके से। जो 1% जो है वो पॉजिटिव साइड आता है। नेक्स्ट है विलिंगनेस। उसके बाद है एक्सेप्टेंस। यहां पर पूरा का पूरा गेम चेंज हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा आपकी जो लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन चल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। पर अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हुए ही आप बोलेंगे मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही है, बिल्कुल पॉजिटिव होने की कोशिश करोगे, तो आप फेक बन रहे हो।
आपको लगेगा कि आप लव या जॉय में हो, बट आप लव और जॉय में नहीं हो, आप एक्चुअली लोअर वाइब्रेशन में हो। एक्सेप्टेंस, पूरी तरह से एक्सेप्ट होना। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरी लाइफ में ये कमी है, बट मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि नेक्स्ट है रीजन। उसके बाद आप उसको रीजन दे सकते हो। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरी लाइफ में मेरे फादर फिगर नहीं थे, बट मेरी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मेरी लाइफ पे ऐसा इंपैक्ट डाला कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा। नेक्स्ट, लव। यहां पर आता है बहुत ही प्योर वाइब्रेशन, लव की वाइब्रेशन, जॉय, पीस, एनलाइटनमेंट। लास्ट है एनलाइटनमेंट। अब ये हायर वाइब्रेशन पे ज्यादातर जो सेंट्स थे, हमारे गुरुज थे, या कोई भी मंक्स थे, वो ज्यादातर ग्रीन वाइब्रेशन में थे, हमेशा ग्रीन वाइब्रेशन में थे, हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन देते थे। तो कभी भी वो किसी को हील करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल साईं बाबा या जीसस क्राइस्ट किसी अंधे आदमी को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं तुमको हील कर सकता हूं। और वो हील कैसे कर सकते हैं? रीजन के थ्रू। वो रीजन करते हैं कि ये सोल, मैं इसको परफेक्ट देखता हूं, पर ये पर्सन अपने आप को परफेक्ट नहीं देखता। तो अब मेरी जो ये हायर वाइब्रेशन से है, इस रीजन को मैं लव में कन्वर्ट करके तुम्हारी लाइफ में मिरेकल्स ला रहा हूं। पर मैं खुद नहीं ला रहा वो मिरेकल्स, वो ऊपर वाला, वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो खुद तुम्हारी लाइफ में लेकर आ रही है। और वो ला रही है क्योंकि आपका सोल अग्री करता है कि वो आपकी लाइफ में आना चाहिए, आपके पास आईसाइट वापस आनी चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। खैर, ये है ग्रीन वाइब्रेशन, ऐसे काम करता है। अब ये क्या हो रहा है यहां पर, ऊपर यूनिवर्स या गॉड है। अब गॉड के पास एक फोन है। अब वो फोन की जो लाइन है वो पतली होती भी जाती है। अब यहां पर देख रहे हो आप, ये लाइन जो है पतली होती भी जा रही है। अब क्या हो रहा है, जैसे आप लोअर वाइब्रेशन पे आ रहे हो कि आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे यूनिवर्स से, बट जो आपकी पावर है, यूनिवर्स की पावर, आप कमजोर खुद कर रहे हो। तो आपने जो अपना बलून है वो समुद्र के नीचे रख के रखा है, क्योंकि जो आपकी रस्सी है वो बहुत टाइट है, वो आपका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको ढीला करना पड़ेगा। अब ढीला कैसे करना पड़ेगा? आपके इमोशंस पे ध्यान देना है। अब हम चल रहे हैं दूसरे पार्ट के वीडियो पे, इमोशंस के बारे में बात करते हैं। ये सारे के सारे इमोशंस थे। अब एक इमोशन जो है, सैडनेस, लव, करेज, प्राइड, जो भी है, उस एक इमोशन में बहुत सारी थॉट्स हो सकती है। जैसे अगर मैं खुश होता हूं अभी, तो मेरे खुशी के साथ बहुत सारी थॉट्स हो सकती है अटैच। मेरी खुशी इसलिए हो सकती है कि मुझे नई जॉब मिली, मेरी खुशी इसलिए हो सकती है कि मैं पहली बार बाहर गया इस कंट्री से। काफी सारी चीजें से, काफी सारी थॉट्स का जो कलेक्शन है, उसके कारण एक इमोशन पैदा होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि थॉट्स बहुत सारी होती हैं, पर उसको हम ब्रांच कर सकते हैं, उसको हम कंबाइन कर सकते हैं एक इमोशन के अंदर। अब ये जो इमोशंस है हमारी बॉडी में, वो एक तरीके से स्टोर हो जाते हैं। अब वो स्टोर कैसे होते हैं? आपके जो चक्रस में है उसमें वो एनर्जी स्टोर होके होल्ड हो जाती है। अब उस होल्ड एनर्जी को हम अलग अलग तरीके से डील करते हैं हमारी लाइफ में। अब यहां पर आते हैं बहुत ही क्रिटिकल पार्ट पे। ये चीज है कि आप अपनी जो इमोशंस है उसको अलग अलग तरीके से डील करते हो। पहली डीलिंग ये है कि आप उसको सप्रेस करते हो और रिप्रेस करते हो। सप्रेस मतलब कि आप जानते हो कि आपको कोई फीलिंग आ रही है, आपको डर लग रहा है कोई चीज पे, पर आप उस डर को कंट्रोल कर रहे हो और उसको डर को कन्वर्ट नहीं कर रहे। मान लो दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है और आप उस गुस्से को सप्रेस कर रहे हो और खुशी वाला चेहरा दिखा रहे हो कि नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूं, बट अंदर से आपका खून खोल रहा है। तो वो होता है सप्रेशन। उस इमोशन को आप सप्रेस कर रहे हो, जानबूझकर दबा रहे हो। और रिप्रेशन जो सबसे ज्यादा कॉमन है और जो उस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है रिप्रेशन। रिप्रेशन वो वाले इमोशंस हैं कि हम जानते ही नहीं हमारी बॉडी में है, हमारे माइंड में चल रहे हैं, पर हम उसको ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली कन्वर्ट कर रहे हैं, दबा रहे हैं। कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम खुद जानते ही नहीं है, जहां पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अब ये सारी की सारी चीजें होती है हमारे चाइल्डहुड से आती है। अब रीजन ये है, हम उसको सप्रेस इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ये बोलता है कि यार इस
इमोशन को बाहर लाऊंगा तो मुझे डर लगेगा और गिल्ट होगा और बहुत ज्यादा फियर पैदा होगा कि लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या क्या सोचूंगा इस थॉट के बारे में। तो मुझे इस थॉट या इस इमोशन को दबा के रखना चाहिए ताकि मेरे कॉन्शियस माइंड पे आए ही नहीं। पर क्या होता है कि जब हम उसको दबा के रखते हैं, हम वो जो है शैडो एस्पेक्ट जो है हम प्रोजेक्ट करते हैं, हम पुश आउट करते हैं इस यूनिवर्स पे। उसके कारण ही सारी की सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में पैदा हो रही है कि अगर वो सप्रेस्ड, वो शैडो पार्ट नहीं होता तो हमारी लाइफ में इतनी सारी चीजें खराब नहीं चल रही होती। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, फ्रॉइड करके एक साइकोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने बोला कि आपको ध्यान देना है कि ये जो इमोशंस हैं हमारी बॉडी में, ये इमोशंस जो है हमारी बॉडी में, हम उसको सप्रेस या रिप्रेस ना करें। तो लोगों ने उसका उल्टा मीनिंग समझ लिया। लोगों ने बोला कि अच्छा, इसको सप्रेस नहीं करना चाहिए, इसको दबाना नहीं चाहिए, तो हमको इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए। यहां पर सारी की सारी जो थेरेपीज जाते हैं लोग अपने काउंसलर से बात करने के लिए, काफी घंटों तक बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम समझाते रहते हैं। मैं जानता हूं काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, बट कुछ लोग इस साइकिल में फंस जाते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरे बचपन 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 में ये प्रॉब्लम हुई थी। हमेशा उसी साइकिल को हम दोहराते रहेंगे, उस नेगेटिव लूप को दोहराते रहेंगे, टेप रिकॉर्डर की तरह। तो हम उस पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। हमको क्या करना है, उस वाइब्रेशन से उठना है। जैसे मैंने बताया कि आप अपने एंगर को प्राइड में कन्वर्ट कर सकते हो, प्राइड को अपने एक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने करेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वैसे ही एक्सप्रेशन जो है कई बार हमको उसी जगह पर रोक के रखता है, बट ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। कॉमन जो है रिप्रेशन है। लास्ट है एस्केप। अब ये वाला भी बहुत ज्यादा कॉमन है। कई बार हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको फोन किया, वो चिल्ला रही है फोन पे, और आप क्या करते हो, अरे मेरे को बात नहीं करनी, कैंसिल कर देते हो और रख देते हो, पटक देते हो फोन। अब उस टाइम पे क्या कर रहे हो आप उस फीलिंग को, जो फीलिंग है आपकी एंजाइटी वाली फीलिंग है, फियर या एंगर है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो, उससे भाग रहे हो, सिचुएशन से भाग रहे हो। तो जब भी कभी आप सिचुएशन से भागोगे तो वो सिचुएशन भागकर वापस आप पर आएगी। इनफैक्ट वो हाई लोअर वाइब्रेशन में और जाती रहेगी, तो आपकी लाइफ में और ज्यादा इंपैक्ट डालती रहेगी। तो मैटर ये है कि आपको करना क्या है। सिंपल टेक्निक ये है कि जब भी कभी आपको ये फीलिंग आती है, उसको अपनी बॉडी में फील कीजिए, न्यूट्रल प्लेस पे आके उस बॉडी को फील कीजिए और ये बोलिए कि अच्छा, ये मेरे को इमोशन आ रहा है, अब मैं इस इमोशन को अपनी पूरी बॉडी में इंटरनली फील करूंगा, इंटरनली फील करूंगा इस इमोशन को, और इस इमोशन को ऑटोमेटिकली डिसिपेट करूंगा। आप रियलाइज करोगे कि जब कभी आप इमोशन फील करोगे, आपको बहुत सारी चीजें आएंगी, अरे मेरे को ये चीज करनी है, अरे मेरे को ये चीज करनी है, अरे मेरे को फोन उतारना है, अरे मेरे को ये करना है। आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, आप एस्केप करने की कोशिश करोगे सिचुएशन को, पर आपको अपना अटेंशन वापस अपनी बॉडी के इंटरनली लेकर आना है और उस इमोशन को फील करना है। एकार्ट टोले इस चीज को, इस बॉडी को बोलते हैं पेन बॉडी। पेन बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है और वो हमेशा हमारी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करती है। अब उस ड्रामा वाली बॉडी को हम जब तक फोकस नहीं डालेंगे, तब तक वो और ड्रामा क्रिएट करती रहेगी और माया क्रिएट करती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी एक लेटिंग गो टेक्निक जो डेविड हॉकिंस की बुक है लेटिंग गो, उसमें से है। पर आपको अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये बुक जरूर पढ़िए, इधर ही किधर होगी ये बुक। तो इस बुक में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं जो हम कभी सोचते नहीं। कौन से इमोशन हमारी बॉडी में आते रहते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है या कोई कमेंट्स है या कोई सजेशंस है, प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और बताइए कि अगर आपको और कोई वीडियोस चाहिए, कोई और चीजों के बारे में लेटिंग गो से अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए यहां पर या तो इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।